हेलो गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। डियर गाइस, आप देखें मेरे यूट्यूब चैनल। आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। डियर गाइस, आज हमारा टॉपिक है इनडेफिनेट प्रोनाउंस, थर्ड पर्सन, सिंगुलर एंड प्लूरल। इनडेफिनेट प्रोनाउंस में ये हमारा तीसरा वीडियो है और यूँ समझिए ये लास्ट वीडियो है। इनडेफिनेट प्रोनाउंस में हमने इनडेफिनेट प्रोनाउंस को 3 कैटेगरीज में तकसीम किया था। फर्स्ट कैटेगरी इनडेफिनेट प्रोनाउंस थर्ड पर्सन सिंगुलर, और सेकंड कैटेगरी इनडेफिनेट प्रोनाउंस थर्ड पर्सन प्लूरल। और आज जो तीसरी कैटेगरी है, लास्ट कैटेगरी है जो आज हम पढ़ेंगे, वो है इनडेफिनेट प्रोनाउंस थर्ड पर्सन सिंगुलर एंड प्लूरल। तो डियर गाइस, आज हम पढ़ेंगे वो इनडेफिनेट प्रोनाउंस जो कि सिंगुलर एंड प्लूरल हैं, मतलब एज ए सिंगुलर एज ए प्लूरल दोनों इस्तेमाल किए जाते हैं। एज ए सिंगुलर भी इस्तेमाल किए जाते हैं और एज ए प्लूरल भी इस्तेमाल किए जाते हैं। डियर गाइस, इससे पहले हम इनडेफिनेट प्रोनाउंस, वो इनडेफिनेट प्रोनाउंस जो एज ए सिंगुलर इस्तेमाल किए जाते हैं वो हम पढ़ चुके हैं, और उसके बाद हम वो इंडेफिनेट प्रोनाउंस जो सिर्फ प्लूरली इस्तेमाल किए जाते हैं वो भी हम पढ़ चुके हैं। वो वीडियोस देखने के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो डियर गाइस वो वीडियोस आप जरूर देख लीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक इंडेफिनेट प्रोनाउंस थर्ड पर्सन सिंगुलर एंड प्लूरल। तो डियर गाइस, आज हम पढ़ेंगे वो इंडेफिनेट प्रोनाउंस जो कि सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, मतलब एज ए सिंगुलर भी इस्तेमाल होते हैं और एज ए प्लूरल भी इस्तेमाल होते हैं। इंडेफिनेट प्रोनाउंस वो प्रोनाउंस हैं जो कि किसी खास शख्स, किसी खास चीज़ या किसी खास जगह, या हम कह सकते हैं किसी खास नाउन के लिए इस्तेमाल नहीं होते हैं। ये इन जनरल, इन कॉमन इस्तेमाल होते हैं। इंडेफिनेट प्रोनाउंस से इसका जो नाम है इंडेफिनिट, इंडेफिनिट से मुराद है नॉट डेफिनिट, नॉट सर्टेन, नॉट एग्जैक्ट। ये वो प्रोनाउंस है जो एग्जैक्ट नहीं है, किसी एक शख्स के लिए मुकर्रर नहीं है, किसी एक चीज़ के लिए मुकर्रर नहीं है। ये सभी को मिलाकर सभी के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। तो डियर गाइस, इनकी डेफिनेशन और इंट्रोडक्शन मैंने पहले वीडियो में और दूसरे वीडियो में बिल्कुल डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। तो डियर गाइस, शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। आज जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर एंड प्लूरल, वो इंडेफिनेट प्रोनाउंस जो कि थर्ड पर्सन सिंगुलर प्लूरल हैं वो है ऑल, सम, नन, मोर, डजन, और दो दूसरे हैं, एक मोस्ट है, दूसरा एनी। ये 5 हैं, टोटल 7 ऐसे इंडेफिनेट प्रोनाउंस हैं जो कि सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए इस्तेमाल होते हैं। पहले मैंने ये 5 लिखे हैं। इन 5 का डिस्कस करने के बाद हम 2 और हैं, एक मोस्ट है, दूसरा एनी है, वो हम यहाँ पे लिखेंगे और उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहले ये जो 5 हैं इनमें पहला है ऑल। ऑल का मतलब है सब या पूरा। ऑल का मतलब है सब, पूरे या पूरा। तो डियर गाइस, ऑल आर कमिंग हियर, सब यहाँ पे आ रहे हैं। ऑल इज माइन, सब मेरा है। ऑल आर माई फ्रेंड्स, सब मेरे दोस्त हैं। ऑल हैव डन देयर होमवर्क, सभी ने अपना होमवर्क कर दिया है। तो डियर गाइस, आप देख रहे हैं हमने यहाँ ऑल का मतलब है सब या सभी। तो डियर गाइस, ऑल जो है वो हमारा इंडेफिनेट प्रोनाउन है, क्योंकि ये किसी एक खास शख्स या किसी एक खास पर्सनल प्रोनाउन के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा है, या किसी एक चीज़ के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा है। ये सभी को मिलाकर सभी के लिए आमतौर पर इस्तेमाल हो रहा है, इन जनरल इस्तेमाल हो रहा है। तो हम आल को कहेंगे इंडेफिनेट प्रोनाउंस। और डियर गाइस, यहाँ पे आप देख रहे हैं आल के बाद हमने आर यूज़ किया है, और यहाँ पे आल के बाद इज यूज़ किया है, और यहाँ पे भी आर और हैव। आप देख रहे हैं ये आर के बाद ये हमारा प्लूरल वर्ब है, ये सिंगुलर वर्ब है, ये प्लूरल वर्ब है। तो आप समझ गए होंगे आल जो है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए इस्तेमाल होते हैं। ऑल आर कमिंग हियर, सब यहाँ पे आ रहे हैं। तो यहाँ पे अब सब यहाँ पे आ रहे हैं से मुराद है जो ऑल जो है वो ये प्लूरल एक से ज़्यादा के लिए इस्तेमाल हो रहा है। ऑल इज माइन, सब मेरा है, सब मेरा है, मतलब वो सिंगुलर है। सिंगुलर के लिए हमने यूज़ किया ऑल। ऑल आर माई फ्रेंड्स, सब मेरे दोस्त हैं। यहाँ पे हमने माई फ्रेंड्स हमारा प्लूरल है, प्लूरल नाउंस के लिए हमने यूज़ किया है ऑल, सब मेरे फ्रेंड्स हैं। ऑल हैव डन देयर होमवर्क, सभी ने अपना होमवर्क कर दिया है। तो यहाँ पे भी हम ऑल का इस्तेमाल प्लूरल के लिए कर रहे हैं। जो समझिए हमारे स्टूडेंट्स हैं, हम कह रहे हैं सभी स्टूडेंट्स ने अपना होमवर्क कर दिया है। तो ऑल जो है वो एक से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं या एक से ज़्यादा लोग हैं, उनके लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ठीक है, आप समझ गए ऑल जो है एज ए सिंगुलर भी इस्तेमाल हो रहा है और एज ए प्लूरल भी इस्तेमाल हो रहा है। और दूसरा हम देखते हैं सम। सम
सम की दो मीनिंग बनती हैं, कुछ और थोड़ा सा। जब हम काउंटेबल नाउन्स के लिए यूज करेंगे तो सम की मीनिंग बनेगी कुछ। सम का मतलब होगा कुछ। जब हम काउंटेबल नाउन्स मतलब वो नाउन्स जो काउंट किए जाते हैं, जो गिने जा सकते हैं। आपने काउंटेबल नाउन्स और अनकाउंटेबल नाउन्स के वीडियो जरूर देखे होंगे। तो ठीक है, काउंटेबल नाउन्स वो नाउन्स है, मतलब ऐसी ऑब्जेक्ट्स या ऐसे नाउन्स या ऐसी चीज़ें जिनको हम 1 2 3 4 करके गिन सकते हैं, तो वो हो जाते हैं काउंटेबल नाउन्स। और अनकाउंटेबल उनको कहते हैं जिनको हम गिन नहीं पाते हैं, हम गिन नहीं सकते 1 2 3 4 करके गिन। जिस तरह शुगर है, चीनी को हम गिन नहीं सकते। मिल्क, दूध है, उसको हम गिन नहीं सकते हैं। पानी को गिन नहीं सकते हैं। इस तरह के जो नाउन्स हैं उनको हम गिन नहीं सकते, वो होते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स। और जो जिनको हम गिना जा सकता है उनको कहते हैं काउंटेबल्स। तो ठीक है, जब हम काउंटेबल्स के लिए सम का यूज़ करेंगे तो वहाँ पे उसका मतलब निकलेगा कुछ, और जब अनकाउंटेबल्स के लिए यूज़ करेंगे तो वहाँ पे मतलब निकलेगा थोड़ा सा। सम अफर्मेटिव सेंटेंसेस और इंटरगेटिव सेंटेंसेस में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अफर्मेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस जो पॉजिटिव सेंस दिखाते हैं, उनमें हम यूज़ करेंगे। और सम को हम जो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस मतलब वो सेंटेंसेस जिनमें हम ऑफर करते हैं या रिक्वेस्ट करते हैं या एडवाइस करते हैं या ऑर्डर करते हैं, वो इम्पेरेटिव जो सेंटेंसेस है उनके अगर सवालिया बनाते हैं हम, तो वहाँ पे हम सम का इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़्यादातर सम का इस्तेमाल हम अफर्मेटिव सेंटेंस में करते हैं, मतलब सिंपल जो सेंटेंसेस हमारे होते हैं जो पॉजिटिव सेंस दिखाते हैं, उनके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो इसके एग्जांपल्स देखते हैं। देयर आर 60 स्टूडेंट्स इन माई स्कूल। देयर आर 60 स्टूडेंट्स इन माई स्कूल। मेरे स्कूल में 60 शागिर्द हैं, या मेरे स्कूल में 60 तालिब इल्म हैं। सम आर एब्सेंट टुडे। कुछ आज गैर हाजिर हैं। कुछ आज एब्सेंट हैं या कुछ आज गैर हाजिर हैं। इस सेंटेंस में हमने यूज़ किया सम। सम किसके लिए यूज़ कर रहे हैं? लड़कों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए। ये स्टूडेंट्स जो हमारा नाउन है, यहाँ पे अगर लिखते हैं स्टूडेंट्स आर एब्सेंट टुडे, यहाँ पे हम लिखते हैं कुछ स्टूडेंट्स, मतलब स्टूडेंट्स आर एब्सेंट टुडे, तो स्टूडेंट को रिप्लेस करने के लिए हमने सम का इस्तेमाल किया। क्योंकि डियर आप जानते हैं कि प्रोनाउंस जो होते हैं वो नाउन की जगह पर इस्तेमाल किए जाते हैं, तो हमने सम को यहाँ पे नाउन की जगह पे इस्तेमाल किया है, तो सम हमारा बन गया प्रोनाउन। और देखिए यहाँ पे सम का मतलब है कुछ। सम यहाँ पे किसी खास स्टूडेंट के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा। सम से मुराद ये है कि कुछ स्टूडेंट्स हैं, कुछ हैं, लेकिन वो उस कुछ के अंदर सभी स्टूडेंट शामिल हैं। सम के अंदर क्या है? सभी स्टूडेंट शामिल है, वो जो नहीं आए हैं वो सभी स्टूडेंट। सम आर एब्सेंट टुडे, कुछ आज गैर हाजिर हैं। तो देखिए सम हमारे यहाँ पे बन जाता है इंडेफिनिट प्रोनाउन, क्योंकि ये किसी एक खास स्टूडेंट के बारे में नहीं बता रहा है। किसी सम का इस्तेमाल किसी एक खास शख्स या किसी एक खास चीज़ के लिए हम नहीं करते हैं, तो ये बन गया हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन। सम को हम यहाँ पर देखेंगे वो सिंगुलर भी इस्तेमाल होता है और प्लूरल भी इस्तेमाल होता है। अब देखते हैं यहाँ पे इस्तेमाल हुआ सम आर एब्सेंट टुडे, मतलब कुछ आज गैर हाजिर हैं। कुछ आज गैर हाजिर हैं, यहाँ से आप समझ पा रहे हैं वो प्लूरल के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, मतलब एक से ज़्यादा हैं। सम हैज़ बीन ड्रंक, यहाँ जो है ड्रंक यूँ समझे हम यहाँ पे मिल्क या दूध पीने की बात कर रहे हैं। सम हैज़ बीन ड्रंक, थोड़ा पिया जा चुका है, थोड़ा पिया जा चुका है। सम हैज़ बीन ड्रंक। तो ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं सम का इस्तेमाल हम कर रहे हैं। यहाँ पे इस सेंटेंस में मैंने शॉर्ट में लिखा है, अगर हम मिल्क दूध पीने की यहाँ पे बात होती और हम कहते थोड़ा पिया जा चुका है, मतलब थोड़ा सा पी लिया है, थोड़ा सा पी लिया है। तो यहाँ पे हम कौन क्या पी लिया? थोड़ा सा दूध पी लिया है, मिल्क पी लिया है। अगर हम पानी को अभी यहाँ पे सपोज करें तो पानी के लिए हम कह सकते हैं थोड़ा सा पी लिया है। सम हैज़ बीन ड्रंक, थोड़ा सा पिया जा चुका है। तो देखिए यहाँ पे आप देखें सम हम यूज़ कर रहे हैं उस मिल्क या वाटर की जगह पे। मिल्क और वाटर हमारे नाउन है और नाउन की जगह पे हम यूज़ कर रहे हैं सम, तो ये बन गया हमारा प्रोनाउन। और ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है क्योंकि ये थोड़ा पानी, मतलब पानी की कोई खास मिकदार नहीं बता रहा है, इसलिए हम इसको जो कहेंगे इंडेफिनिट प्रोनाउन। और यहाँ पे आप देख रहे हैं सम हैज़ बीन ड्रंक, मतलब थोड़ा सा पिया जा चुका है। इसमें सम एज सिंगुलर इस्तेमाल हो रहा है, इसके साथ जो वर्ब है वो भी हमारा सिंगुलर है, हैज़। हैज़ हमारा सिंगुलर वर्ब होता है। सम, अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। सम हैव बीन रिटन बाय मी,
सम हैव बीन रिटन बाय मी, कुछ मुझसे लिखे जा चुके हैं, कुछ मुझसे लिखे जा चुके हैं। तो यहाँ पे अगर हम सपोज करें लेटर्स मतलब खतूत, खत का अगर हम यहाँ पे सपोज करें कि सम हैव बीन रिटन बाय मी, कुछ मुझसे लिखे जा चुके हैं, मतलब कुछ खतूत मैंने लिख दिए हैं, कुछ मुझसे लिखे जा चुके हैं। तो डियर गाइस यहाँ पे सम का यूज हम कर रहे हैं कुछ लिखे जा चुके हैं से ही आप समझ पा रहे हैं कि ये प्लूरल के लिए इस्तेमाल हो रहा है। हैव बीन रिटन बाय मी, यहाँ पे हमने वर्ब यूज किया है प्लूरल हैव बीन। तो ठीक है आप समझ गए, जो सम है उसका मतलब कुछ और थोड़ा सा भी होता है। जब हम किसी अनकाउंटेबल नाउन के साथ उसका यूज करेंगे तो उसका मतलब निकलेगा थोड़ा सा। और ये अनकाउंटेबल नाउन्स और काउंटेबल नाउन्स दोनों के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है। और सम का यूज हम ज़्यादातर अफर्मेटिव सेंटेंसेस में, पॉजिटिव सेंटेंसेस में हम करते हैं। और जब इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हो, उनका इंटरोगेटिव बनाना हो, तो वहाँ पे हम सम का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए जिस तरह पिछले वीडियोज़ में हमने थर्ड पर्सन प्लूरल का जो जब टॉपिक हमने पढ़ा था, तो हमने वहाँ पे फ्यू और मैनी, स्कोर्स उनके बारे में पढ़ा था। तो ठीक है वहाँ पे फ्यू का मैंने बताया 3 या 4 के लिए इस्तेमाल होता है। और मैनी का इस्तेमाल आपको बताया मोर देन 20, मैंने 20 से ज़्यादा के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं हम। स्कोर का मतलब आपको बताया था एक ग्रुप ऑफ 20, मतलब 20 के लिए इस्तेमाल होता है। तो इसी तरह यहाँ पे सम का इस्तेमाल जो है 6 से 11, मतलब मोर देन 5 लेस देन 12, मतलब 6 से 11, 6 से 11 की जो अमाउंट है या 6 से 11 का जो नंबर है वो दिखाने के लिए हम सम का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ठीक है आप देख रहे हैं यहाँ पे सम का इस्तेमाल हमने एज ए सब्जेक्ट किया है। यहाँ पे आल का भी इस्तेमाल एज ए सब्जेक्ट हो रहा है, क्योंकि ये वर्ब से पहले आ रहे हैं। जो वर्ब से पहले आते हैं वो हमारे सब्जेक्ट होते हैं। देखिए आपको पता है नाउन्स और प्रोनाउंस या तो सब्जेक्ट की जगह पे इस्तेमाल होते हैं, एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल होते हैं, या तो ऑब्जेक्ट की जगह पे इस्तेमाल होते हैं, मतलब एज ए ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो हमारे प्रोनाउंस हैं एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहे हैं, ये एज ए ऑब्जेक्ट भी इस्तेमाल होते हैं। देखिए अब नेक्स्ट देखते हैं नन। नन का मतलब है कोई भी नहीं, नन का मतलब है कोई भी नहीं। नॉट वन मतलब वन भी नहीं, नॉट वन मतलब वन जो होता है वन एक, वो भी नहीं, मतलब 0 के बराबर, ये शो करेगा 0 को। नन के जो सेंटेंसेस होंगे वो खुद पॉजिटिव सेंटेंसेस होंगे, खुद अफर्मेटिव सेंटेंसेस होंगे, लेकिन उन सेंटेंस का जो सेंस होगा, उस सेंटेंस की जो मीनिंग होगी वो नेगेटिव होगी। जिस तरह नथिंग के सेंटेंस हम यूज करते हैं, नथिंग का मतलब कुछ भी नहीं, और नथिंग का जो सेंटेंस बनता है वो तो पॉजिटिव बनता है, अफर्मेटिव बनता है, लेकिन उसका जो सेंस होता है वो नेगेटिव होता है, मनफी सेंस होता है, नॉट की मीनिंग दिखाता है। इस तरह नन में भी नॉट प्रेजेंट नहीं है। नन का हम यूज करेंगे तो नन जो है ये खुद ही मनफी मीनिंग दिखाएगा, खुद ही नेगेटिव मीनिंग दिखाएगा, लेकिन इसके जो सेंटेंस होंगे वो पॉजिटिव बनेंगे। देखते हैं नन वाज प्रेजेंट देयर, वहाँ पे कोई नहीं था, वहाँ पे कोई नहीं था। तो देखिए आप देख रहे हैं अगर हम किसी को देखने गए किसी जगह पे, हम वापस आ गए, हमने कहा या किसी ने कहा वहाँ पे कोई होगा, लेकिन हम तो वापस आ गए, हमने वहाँ कुछ नहीं देखा, तो हम कहेंगे वहाँ पे तो कोई नहीं था, वहाँ पे तो कोई नहीं था। मतलब नन का हम यूज करेंगे शख्स के लिए, पर्सन्स के लिए। नन वाज प्रेजेंट देयर तो मतलब वहाँ पे कोई नहीं था, तो मतलब किसी शख्स को हम देखने गए हैं, एक से ज़्यादा हों यहाँ पे वहाँ पे लोग, उनको हम देखने गए हैं और हम कह रहे हैं वहाँ पे तो कोई नहीं था। मतलब वो जो शख्स हैं, पर्सन्स हैं, वो हमारे नाउन हैं, और नाउन को शो करने के लिए, नाउन को रिप्लेस करने के हमने यहाँ पे यूज़ किया नन। नन हमारा बन गया प्रोनाउन। और नन से मुराद ये है कि जो वो किसी एक खास शख्स, किसी एक खास मेल या फीमेल या किसी एक खास पर्सनल प्रोनाउन के लिए हम यहाँ पे नन का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो नन हमारा बन जाएगा इनडेफिनेट प्रोनाउन, क्योंकि कोई खास क्लियर चीज़ हमें नहीं दिखा रहा है कि हम किसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ पे नन आप देख रहे हैं ये इसके साथ पास्ट का सिंगुलर वर्ब आया है, वाज, इज, एम, जो हमारे प्रेजेंट वर्ब होते हैं उसका पास्ट होता है वाज वर्ब, और वाज हमारा पास्ट है और सिंगुलर वर्ब है। तो आप समझ गए यहाँ पे नन का जो इस्तेमाल है वो एज ए सिंगुलर हुआ है। आप देखते हैं आगे, ही हैज़ रिटन पोएम्स, उसने नज़में लिखी हैं, उसने नज़में लिखी हैं। नन इज़ वेल नोन, कोई भी मशहूर नहीं है। उसने जो नज़में लिखी हैं वो उनमें से कोई भी मशहूर नहीं है, मतलब
कोई भी जानी पहचानी नहीं है। मतलब नन इज वेल नोन, नन हम किसके लिए यूज कर रहे हैं, नन हम यूज कर रहे हैं पोएम्स के लिए। जो पोएम हमारा नाउन है, इस नाउन के लिए हम नन का यूज कर रहे हैं। यहाँ पे हम नाउन को पोएम्स आर वेल नोन हम कह सकते हैं। हम यहाँ पे नाउन को रिप्लेस करने के लिए हमने प्रोनाउन का इस्तेमाल किया है। और देखते हैं नन जो हमारा इंडेफिनाइट है कि नहीं। ये गाइस पोएम्स, उसने न जाने कितनी पोएम्स लिखी हैं, लेकिन उन सभी पोएम्स के बारे में हम कह रहे हैं उनमें से कोई भी जो है वो सभी पोएम्स के बारे में हम कह रहे हैं कोई भी मशहूर नहीं है, उसकी एक भी पोएम जो है वो मशहूर नहीं है। तो नन हमारा यहाँ पे इंडेफिनाइट प्रोनाउन बन गया, क्योंकि किसी खास पोएम के लिए हमने इस्तेमाल नहीं किया ये। इसको यहाँ पे इसका इस्तेमाल सभी पोएम्स के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किया, तो ये बन गया इंडेफिनाइट प्रोनाउन। और डियर नन के साथ हमने लिखा है इज, तो इज हमारा प्रेजेंट वर्ब है और यहाँ पे नन एज ए सिंगुलर इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ पे भी नन एज ए सिंगुलर इस्तेमाल हुआ था, यहाँ पे भी नन एज ए सिंगुलर इस्तेमाल हो रहा है। अब देखते हैं नन हैव बिलीव्ड दैट। नन हैव बिलीव्ड दैट मतलब उस पे किसी ने भी भरोसा नहीं किया है, उस पे किसी ने भी भरोसा नहीं किया है, उस पे किसी ने भी यकीन नहीं किया है। तो डियर यहाँ पे किसी ने भी यकीन नहीं किया है। यकीन करने वाले कौन होंगे, पर्सन्स होंगे, लोग होंगे। तो लोग हमारे जो पर्सन्स हैं वो नाउन है, नाउन को रिप्लेस करने के लिए हमने नन का इस्तेमाल किया, नन हैव बिलीव्ड दैट। तो यहाँ पे नन का जो वर्ड है ये इसके साथ प्लूरल वर्ब आया है, क्योंकि नन हमारे यहाँ पे एज ए प्लूरल इस्तेमाल हो रहा है, नन एज ए प्लूरल इस्तेमाल हो रहा है। तो ठीक है, आप समझ गए नन जो है इसका मतलब ये एक से भी कम, मतलब जीरो के बराबर, कोई भी नहीं। ये एज ए सिंगुलर भी इस्तेमाल हो सकता है, एज ए प्लूरल इस्तेमाल हो सकता है। नेक्स्ट मोर, आई एम गेनिंग प्रॉफिट। आई एम गेनिंग प्रॉफिट, मैं फ़ायदा हासिल कर रहा हूँ, या मैं मुनाफा हासिल कर रहा हूँ, या मैं मुनाफा कमा रहा हूँ। मोर विल बी गेंड नेक्स्ट मंथ, ज़्यादा अगले महीने मिलेगा। या मुझे आई एम गेनिंग प्रॉफिट मतलब मुझे प्रॉफिट मिल रहा है, अगले महीने ज़्यादा मिलेगा, अगले महीने ज़्यादा मिलेगा। तो इससे मुराद ये है कि ज़्यादा मिलेगा, क्या ज़्यादा मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। तो प्रॉफिट जो हमारा नाउन है तो उसके लिए हमने यूज़ किया है मोर का, और मोर हमारे यहाँ पे बन गया प्रोनाउन, क्योंकि नाउन को रिप्लेस करके नाउन की जगह पे इस्तेमाल किया है। और डियर मोर इस्तेमाल हो रहा है पूरा जो प्रॉफिट होगा उसके लिए, पूरे प्रॉफिट को दिखाने के लिए, पूरे प्रॉफिट के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो ये बन जाएगा हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन। और डियर यहाँ पे आप देख रहे हैं मोर विल बी गेंड, मोर के साथ ये जो फ्यूचर का सिंगुलर वर्ब है ये विल हमने इस्तेमाल किया है, तो मोर यहाँ पे बन जाएगा सिंगुलर, एज ए सिंगुलर इस्तेमाल हो रहा है। देखिए यहाँ पे हम जो इंडेफिनिट प्रोनाउंस देख रहे हैं वो एज ए सिंगुलर और एज ए प्लूरल देख रहे हैं, वो एज ए सिंगुलर भी इस्तेमाल हो रहे हैं, एज ए प्लूरल भी इस्तेमाल हो रहे हैं। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, फ्रेंड्स हैव बीन इन्वाइटेड, दोस्तों को दावत दी गई है या दोस्तों को मदऊ किया गया है। मोर आर कमिंग, ज़्यादा आ रहे हैं, मतलब हमने बहुत सारे दोस्तों को किसी पार्टी में या किसी दावत पे बुलाया है, वो हमारी दावत पे आ रहे हैं, तो हम कहें मोर आर कमिंग, मतलब ज़्यादा आ रहे हैं। कौन ज़्यादा आ रहे हैं, लोग ज़्यादा आ रहे हैं। तो लोग जो है हमारे वो पर्सन्स, पीपल, लोग जो है पीपल, पीपल हमारा नाउन है, नाउन की जगह पे हमने इस्तेमाल किया मोर आर कमिंग। तो यहाँ पे मोर जो है ये नाउन की जगह पे इस्तेमाल हुआ है, तो ये प्रोनाउन है और कोई एक खास शख्स नहीं शो कर रहा है। मोर का मतलब है ज़्यादा लोग आ रहे हैं, मोर से यहाँ पे मुराद है ज़्यादा लोग आ रहे हैं। तो ज़्यादा लोग में कोई एक खास मेल या फीमेल की बात नहीं हो रही है, किसी खास शख्स के बारे में बात नहीं हो रही है, तो ये हमारा बन गया इंडेफिनिट प्रोनाउन। और मोर आर कमिंग, देखें ज़्यादा आ रहे हैं से ही आप समझ पा रहे हैं ये प्लूरल में इस्तेमाल हो रहा है। आर हमारा प्लूरल प्रेजेंट का हेल्पिंग वर्ब है। अब देखते हैं नेक्स्ट, मोर इज नीडेड टू फिल द जग। मोर इज नीडेड टू फिल द जग मतलब जग को भरने के लिए ज़्यादा की ज़रूरत है, जग को भरने के लिए ज़्यादा की ज़रूरत है। देखें अगर किसी जग को हम पानी से भर रहे हैं और कोई हमसे पूछे अभी जग में कितना पानी आएगा और कितना चाहिए, हम कहेंगे मोर इज नीडेड टू फिल द जग, मतलब जग को भरने के लिए कुछ और चाहिए, कुछ और पानी चाहिए। मतलब यहाँ पे हम थोड़ा सा ज़्यादा पानी चाहिए, तो मोर हम यूज़ कर रहे हैं पानी के लिए।
वाटर, वाटर जो हमारा नाउन है उसको हमने रिप्लेस करके मोर का इस्तेमाल किया है। और मोर जो है ये इनडेफिनेट है और यहाँ पे मोर का इस्तेमाल एज ए सिंगुलर इस्तेमाल हो रहा है। तो ठीक है, समझ गए, मोर का इस्तेमाल एज ए सिंगुलर भी होता है, एज ए प्लूरल भी होता है, और ये हमारा इनडेफिनेट प्रोनाउन है। अब नेक्स्ट देखते हैं डजन। देखिए डजन से मुराद है 12, जो जिस तरह हमने स्कोर पढ़ा था एक ग्रुप ऑफ 20, इसी तरह जो डजन है ये एक ग्रुप ऑफ 12 है, एक ग्रुप ऑफ 12 पीपल, एक ग्रुप ऑफ 12 ऑब्जेक्ट्स, एक ग्रुप ऑफ 12 थिंग्स, मतलब 12 चीज़ों का ये ग्रुप है, उसको हम कहते हैं डजन। देखें यहाँ पे डजन जो है ये नाउन भी होता है, लेकिन यहाँ पे डजन एज ए प्रोनाउन इस्तेमाल हो रहा है, वो भी इनडेफिनेट प्रोनाउन। अब देखते हैं एग्जांपल्स। डजन्स आर गोइंग टू विजिट विलेजेस, दर्जनों लोग गांव घूमने जा रहे हैं। डजन्स आर गोइंग टू विजिट विलेजेस, तो यहाँ पे डजन्स का मतलब है दर्जनों, डजन्स मीन दर्जनों लोग आ गए, मैंने बहुत सारे लोग आ गए, किसी एक खास शख्स के लिए हम यहाँ पे डजन का इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो ये हमारा बन जाता है इनडेफिनेट प्रोनाउन। यहाँ पे डजन का एज ए प्लूरल इस्तेमाल हो रहा है। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। डजन हैज़ बीन परचेज्ड, डजन हैज़ बीन परचेज्ड, डजन खरीदा जा चुका है, डजन खरीदा जा चुका है, डजन हैज़ बीन परचेज्ड। यहाँ पे डजन जो है, डजन में आपको पता है एक ग्रुप ऑफ 12 है, 12 ऑब्जेक्ट्स का ग्रुप है। जिस तरह हम कोई चीज़ खरीद रहे हैं तो उसमें 12 चीज़ें होती हैं, तो हमने कहा डजन खरीद लिया, तो इसका मतलब ये वो उसमें 12 चीज़ें हैं, एक तो नहीं है 12 है, मतलब एक से ज़्यादा है। तो कोई एक ख़ास चीज़ उस डजन में नहीं है, कोई ख़ास चीज़ के लिए हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे डजन बन जाएगा हमारा इनडेफिनेट प्रोनाउन। और यहाँ पे डजन के साथ हैज़ बीन लगा हुआ है, ये हमारा सिंगुलर वर्ब है, और यहाँ पे डजन का इस्तेमाल एज ए सिंगुलर हो रहा है। जो 5 ऐसे इनडेफिनेट प्रोनाउंस थे जो कि बोथ एज ए सिंगुलर एज ए प्लूरल इस्तेमाल होते हैं। 2 और हैं, एक है मोस्ट, दूसरा एनी। अब मैं इनको रब करके वो दूसरे जो हैं 2 मोस्ट और एनी वो लिखते हैं और उनके एग्जांपल्स देखते हैं और उनका इस्तेमाल देखते हैं। डेगज एनी और मोस्ट मैंने लिख लिए हैं, तो डेगज ये टोटल बन जाते हैं 7 ऐसे वर्ड्स हैं, ऐसे इनडेफिनेट प्रोनाउंस हैं जो कि एज ए सिंगुलर भी इस्तेमाल होते हैं और एज ए प्लूरल भी इस्तेमाल होते हैं। तो डेगज 5 हमने पढ़ लिए, अब जो 2 रह गए थे वो मैंने लिख लिए हैं। एनी का मतलब है कोई भी, ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस में इस्तेमाल किया जा सकता है, नेगेटिव सेंटेंस में भी इसका इस्तेमाल होता है, इंटरगेटिव सेंटेंसेस में भी इसका इस्तेमाल होता है। एनी को हम ज़्यादातर नेगेटिव इंट्रागेटिव सेंटेंसेस में इस्तेमाल करते हैं, न कहीं कहीं पे ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस हम उन सेंटेंसेस को कहते हैं जो कि पॉजिटिव सेंस दिखाते हैं, जो कि सिंपल सेंटेंसेस होते हैं। अब एनी के एग्जांपल्स देखते हैं और इसका इस्तेमाल देखते हैं एज ए इंडेफिनिट प्रोनाउन। एनी फूल कैन डू इट, एनी फूल कैन डू इट, कोई बेवकूफ़ी इसे कर सकता है, कोई बेवकूफ़ इसे कर सकता है। कोई ऐसा काम था जहाँ पे हम उसके बारे में बात कर रहे थे और हम कहीं कोई बेवकूफ़ी ऐसा काम कर सकता है या कोई बेवकूफ़ी ये काम कर सकता है, तो एनी फूल कैन डू दैट, सॉरी एनी फूल कैन डू इट, एनी फूल कैन डू इट। तो यहाँ पे हम एनी का यूज़ किया है, एनी का मतलब किसी शख्स के लिए हमने ये इस्तेमाल किया है, तो वो पर्सन हमारा बन जाता है नाउन, नाउन की जगह पे हमने इस्तेमाल किया एनी का, तो एनी बन गया यहाँ पे हमारा प्रोनाउन। और एनी मतलब कोई भी, कोई, तो उसमें किसी खास शख्स के लिए हम यूज़ नहीं कर रहे हैं हम, तो ये बन गया हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन। अब देखते हैं, और यहाँ पे एज ए सिंगुलर इस्तेमाल हुआ है। इज़ देयर एनी बॉय इन द क्लास, क्या क्लास में कोई लड़का है या क्लास में कोई लड़का है। इज़ देयर एनी बॉय इन द क्लास, तो यहाँ पे एनी का यूज़ जो है वो एज ए सिंगुलर इस्तेमाल हुआ है, कोई लड़का, मतलब किसी खास लड़के के बारे में हम नहीं बात कर रहे हैं। हम ये समझिए एक क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं, हम किसी एक लड़के के बारे में बात नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पे, हम उनमें से पूछ रहे हैं कोई है, मतलब 40 में से कोई एक होगा, मतलब कोई है वहाँ पे। इज़ देयर एनी बॉय इन द क्लासरूम, क्या क्लास में कोई लड़का है, तो एनी हमारा बन गया इंडेफिनिट प्रोनाउन, क्योंकि यह बॉय के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा है, ये इन कॉमन इन जनरल इस्तेमाल हो रहा है। और एनी जो है वो एक लड़के की यहाँ पे बात हो रही है, तो ये यहाँ पे दिखा रहा है एज ए सिंगुलर अपने यूजेज। और आगे देखते हैं, आर देयर एनी बॉयज इन द क्लास, क्या क्लास में कोई लड़के हैं, क्या क्लास में
कोई लड़के हैं, तो यहाँ पे एनी जो है वो प्लूरल सेंस दिखा रहा है, प्लूरल नाउन के साथ इस्तेमाल हो रहा है और इसका वर्ब भी हमने प्लूरल इस्तेमाल किया है। तो आर देयर एनी बॉयज इन द क्लास, क्या क्लास में कोई लड़के हैं, तो यहाँ पे एनी प्लूरल इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पहले सेंटेंस में और दूसरे सेंटेंस में एनी एज ए सिंगुलर इस्तेमाल हुआ है। तो ठीक है, आप समझ गए। और एनी का यूज़ यहाँ पे हमने एक अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज़ किया, और दो जो सेंटेंस मैंने लिखे ये इंटरोगेटिव मतलब सवालिया सेंटेंसेस। ये एनी जो है सवालिया सेंटेंसेस में भी इस्तेमाल होता है। ज़्यादातर नेगेटिव सवालिया जो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनमें इस्तेमाल होता है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट मोस्ट। मोस्ट का मतलब है ज़्यादा। दे हैड बीन गिवन होमवर्क, उनको होमवर्क दिया गया था, उनको होमवर्क दिया गया था। मोस्ट हैज़ बीन फिनिश्ड, मोस्ट हैज़ बीन फिनिश्ड और ज़्यादातर मुकम्मल किया जा चुका है, ज़्यादातर ख़त्म किया जा चुका है। तो ठीक है, ज़्यादातर ख़त्म किया जा चुका है। क्या ख़त्म किया जा चुका है? होमवर्क। तो होमवर्क यहाँ पे हमारा नाउन है, नाउन को रिप्लेस करके हमने प्रोनाउन का इस्तेमाल किया है मोस्ट का। और मोस्ट जो है ज़्यादा, मतलब कोई एक फिगर नहीं दिखा रहा है उनकी, कोई एक अमाउंट नहीं दिखा रहा है, स्पेसिफिक अमाउंट नहीं है, मतलब ज़्यादा। ज़्यादा तो है तो प्लूरल में, लेकिन ज़्यादा मतलब ये इनडेफिनिट है, कोई क्लियर नहीं है। तो यहाँ पे हमारा मोस्ट हैज़ बीन और मोस्ट के साथ हमने सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल किया है, तो मोस्ट हमारा बन गया यहाँ पे एज ए सिंगुलर इंडेफिनिट प्रोनाउन। और आगे देखते हैं मोस्ट इज़ लास्ट। मोस्ट इज़ लास्ट, ज़्यादा खोया जाता है, ज़्यादा खोया जाता है, या ज़्यादा खोया हुआ है, या ज़्यादा गंवाया जाता है, या ज़्यादा गंवाया हुआ है। तो यहाँ पे हमने मोस्ट का यूज़ किया है एज ए सिंगुलर। यहाँ पे मोस्ट के साथ सिंगुलर वर्ब यूज़ किया है और एज ए सिंगुलर इस्तेमाल हो रहा है। मोस्ट आर लास्ट, ज़्यादा खोए जाते हैं, ज़्यादा खोए जाते हैं, या ज़्यादा खोए हुए हैं, ज़्यादा खोया जाते हैं या ज़्यादा खोए हुए हैं। तो यहाँ पे हैं की मीनिंग आ रही है, और हैं हमने मोस्ट का यहाँ पे एज ए प्लूरल इस्तेमाल किया, तो उसके साथ हमने प्लूरल वर्ब इस्तेमाल किया। तो डियर गाइस, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। डियर गाइस, इस वीडियो में हमने वो इंडेफिनिट प्रोनाउंस एज ए सिंगुलर और एज ए प्लूरल, मतलब एज ए सिंगुलर भी इस्तेमाल होते हैं और एज ए प्लूरल भी इस्तेमाल होते हैं, वो डिस्कस किए। तकरीबन 7 किस्म के ऐसे वर्ड्स थे, 7 किस्म के ऐसे इंडेफिनिट प्रोनाउंस थे जो कि सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो ठीक है, ये हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन पे लास्ट वीडियो था। इंडेफिनिट प्रोनाउन का जो पूरा टॉपिक था उसको 3 वीडियोस में तकसीम किया। एक वीडियो हमने इसका सिंगुलर वो इंडेफिनिट प्रोनाउन जो कि एज ए सिंगुलर इस्तेमाल होते हैं उन पे बनाया, और दूसरा वीडियो हमने वो इंडेफिनिट प्रोनाउंस जो कि सिर्फ एज ए प्लूरल इस्तेमाल होते हैं उन पे बनाया। और आज जो तीसरा वीडियो था, ये लास्ट वीडियो है इंडेफिनिट प्रोनाउंस पे। इसमें हमने वो इंडेफिनिट प्रोनाउंस जो कि दोनों सिंगुलर और प्लूरल के लिए इस्तेमाल होते हैं उनका हमने इस्तेमाल आज देखा, उनके एग्जांपल्स देखें और उनके किन किन सेंटेंसेस में इस्तेमाल होता है वो भी आज हमने सीखा। और डियर गाइस, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लर्नर्स तक पहुँच सके। और डियर गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए और साथ में बेल आइकन का ज़रूर प्रेस कीजिए, क्योंकि हर अपलोड होने वाला वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। इन द एंड मैं ये बता दूं कि ये जो इंडेफिनिट प्रोनाउंस थे जिनकी मीनिंग एक ही थी, मतलब वो वर्ड्स एक दूसरे से सिमिलर थे, लेकिन उनका यूजेज अलग अलग सेंटेंसेस में अलग अलग सेंस दिखा रहा था। तो डियर गाइस, हम जो सिमिलर इंडेफिनिट प्रोनाउंस हैं उनके डिफरेंस के बारे में अलग वीडियोस बनाएंगे, जिस तरह लिटिल और फ्यू का डिफरेंस, ए लिटिल ए फ्यू का डिफरेंस, द लिटिल द फ्यू का डिफरेंस, अदर एन अदर अदर्स का डिफरेंस, इस तरह मोर और मोस्ट का डिफरेंस, मैनी का डिफरेंस, स्कोर का डिफरेंस। तो डियर गाइस, एनीबॉडी समबॉडी का डिफरेंस। तो इस तरह के जो वर्ड्स हैं, नन और नो वन का डिफरेंस। तो डियर गाइस, इस तरह के जो सिमिलर वर्ड्स थे उनका हम डिफरेंस के लिए अलग अलग वीडियोस बनाएंगे। डियर गाइस, आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।